सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे एंड खुश होंगे। सो आज बहुत अच्छा दिन है बिकॉज़ आज हम कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करने वाले हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। लाइक हमें आगे वो बेनिफिट्स दे या ना दे, बट इतना ज़रूर है कि वो हमारी लाइफ के लिए बहुत काम आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। ओम मणि पद्मे हम, ओ साई राम, जय श्री राम, जय गुरु जी। और मैं तो यही बोलूँगी कि जिसे आप मानते हैं उसे बस हाथ जोड़ के यही मांगना कि लाइफ में हमारी जो भी हो आगे आने वाला बस अच्छा हो। आज मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये नंबर्स लाइक डेट ऑफ बर्थ आप समझ गए होंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है एंड उसके हिसाब से जो हाउसेस हैं, आज हम उसी को प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका आगे आने वाला हॉरोस्कोप एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो भी है, हम उसे यही देखेंगे कि क्या सच में वो हमें ये सब बता रहा है। क्या आप आने वाले टाइम में जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सो मेरा मानना ये है कि कार्ड्स तो हमें सब बताते हैं, बट कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। अब रेमेडीज जैसी भी हो, लेकिन हमें फॉलो करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा है ना कि मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है रीडिंग्स डालने में, लेकिन आई एम श्योर दैट मैं जल्दी रेगुलर रीडिंग्स डालूंगी। सो आज की रीडिंग स्पेसिफिकली उसी चीज़ पे है कि चूज दैट नंबर इन बिटवीन 1 to 10, 11 to 20 and 21 to 30 according to your months of like date of birth of and months। और जो भी आपका मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करेंगे कि सबसे इनिशियल नंबर लाइक आपका लकी नंबर क्या है। वो आपको ही पता है। लाइक समटाइम्स क्या होता है ना कि हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारा लकी नंबर क्या होगा, बट समटाइम्स हम नहीं प्रिडिक्ट कर पाते कि हमारा लकी नंबर ये है या कौन सा है। सो लाइक शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो एंड गणपति बप्पा मोरिया। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस वन मोर थिंग। लाइक आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर गोइंग। लाइक अंधविश्वास करना बुरी बात नहीं है, बट अगर आप किसी को चीज़ को मानते रही हो तो आप उससे कभी गलत भी नहीं कह सकते। तो मैं यही कहूँगी कि चाहे कोई जैसा भी है, जैसी भी श्रद्धा है, बस उसे उसमें रहने दीजिए। और अब हम अपना प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए, मैं चाहूँगी कि आप इन दोनों में से पाइल 1 और पाइल 2, इन दोनों पाइल्स में से आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करके, बिकॉज मैं मानती हूँ कि इंट्यूशन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तो अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। जो भी आपको लाइक लगता है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, उसे चूज़ करिए और देन मैं आपकी रीडिंग करूँगी। सो दिस इज़ फॉर दैट कि क्वेश्चन ऐसा है इसमें
कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका पार्टनर क्या आपके लिए लॉयल है, पहला पाइल। एंड दूसरा पाइल ये प्रिडिक्ट करेगा कि आपके आने वाले फ्यूचर में, करेंट फ्यूचर में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी और सबसे ज़्यादा लकी आप कहाँ पर होंगे। मैं यही चाहूँगी कि आप इन दोनों में से पहले अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। हो सकता है कि दोनों पाइल्स में से आप जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगे वो चूज़ करें, क्योंकि दोनों ही पाइल्स इंटरेस्टिंग हैं। बट गो फॉर दैट। एंड इफ़ जो लोग चाहते हैं कि हम दोनों की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि दोनों की रीडिंग्स देखने से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो चलिए, तो मैं आपको फॉर लाइक 10 मिनट्स का, या आप जितना पॉज लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने के लिए 10 मिनट्स आर मोर। लाइक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे खुद प्रेडिक्ट कर लीजिए। बस इतना होना चाहिए कि इन दोनों में से आपको कोई एक पर्टिकुलर पाइल अट्रैक्ट करना चाहिए, और जो अट्रैक्ट कर जाएगा बस उसी को देखिएगा और आगे मैं रीडिंग कर लूँगी फर्दर। सो लेट्स स्टार्ट। सो ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जय हो गुरु जी, उनके लिए मैं रीडिंग करना चाहूँगी। पर उससे पहले बहुत अच्छी पाइल चूज़ की है आपने। बस इतना होना चाहिए कि ये पाइल जो आपने चूज़ की है ये आपकी इंट्यूशन के थ्रू चूज़ हुई है, आपने अकड़ बकड़ बम्बे वो नहीं किया हो और 1 2 3 4 भी नहीं किया हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि लाइक मतलब हमें इंट्यूशन पे वर्क करना है, लेकिन समटाइम्स हम अपनी इंट्यूशन पे वर्क नहीं कर पाते। और मैं इसके रिलेटेड भी वीडियो डालूंगी कि आप कैसे अपनी इंट्यूशन पे वर्क करके कैसे अपने आप को बिल्कुल एक लाइक माइंडसेट बना के आप किसी एक पर्टिकुलर पाइल को या पर्टिकुलर स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्टली मैं आपकी ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको यही बताऊंगी कि जैसी भी रीडिंग हो, डोंट गेट डिसअपॉइंट। लाइक हो सकता है अच्छी रीडिंग भी हो सकती है और हो सकता है कि लाइक आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो देन ट्रस्ट यूनिवर्स, मैं हमेशा यही बोलूँगी। और बाबा पे ट्रस्ट कीजिए, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपने भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, एंड जिस पे भी आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। So okay, let's start. कार्ड्स शफलिंग करना बहुत अच्छा लगता है ना, कभी कभार खुद को ही ना इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। सो चलिए देखते हैं। ओम साई राम, ओम मणि पद्मे हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Okay, King of Cups. I'm sorry, Knight of Cups. Page of Wands. All right. Oh my God. See. और जिन्हें नहीं पता कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड हमें क्या बताता है, तो मैं उनके लिए भी जल्दी बताऊंगी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट। All right guys, so आपका क्वेश्चन ये था कि लाइक
आपका पार्टनर क्या आपके लिए लॉयल है। सो मैं ये बताऊंगी कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं, राइट। देखिए, ऐसा है कि जो भी लाइफ में आपके पर्सन है, आई डोंट नो कि वो लड़का है या लड़की, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, ही इज़ वेरी मच लॉयल टूवर्ड्स यू। एंड सबसे अच्छा कार्ड आपके लिए यही है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें यही बताता है कि आपके 7 चक्रास होते हैं ना, जो उससे बैलेंसिंग करने में ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप देख सकते हैं, इट्स अ सर्कल एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे चक्रास को एक बैलेंस करके रखता है, एक यूनिटी बनाना इसका काम है। और ये कार्ड जब आ जाए किसी भी रीडिंग में, सो इसका सबसे मेन मोटो यही होता है कि आपकी हर चीज़ ठीक है, बस उसे थोड़ा बैलेंस करके चलना। कभी कभी ये कार्ड उन लोगों के लिए भी आ जाता है कि जो बैलेंस करके नहीं चलते। तो ऐसा है कि रीडिंग बहुत अच्छी है आपकी, बस रीडिंग आपको यही बता रही है कि बी वेरी वेरी पॉजिटिव, act as the knight of cups, act as a king, just go straight away। आपको सिर्फ स्ट्रेट जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आज के टाइम में लोग ऐसा ही करते हैं। आपका ये जो पार्टनर है ना, करेंटली आई कैन फील दैट वो आपके लिए यही सोच रहा है कि आप उनसे जो बात नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप उनसे बात करेंगे। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी मैरिज में हो सकता है थोड़ा बहुत अनबन चल रही हो खिटपिट, और अगर वो खिटपिट चल रही है जैसे चलनी चाहिए आजकल, मैं तो मानती हूँ कि जहाँ प्यार ज़्यादा हो वहाँ लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो अगर खिटपिट चल रही है तो नो वरीज, बस सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ना कभी कभी इंसान टेंशन में आ जाता है, सो डोंट वरी। अनदर थिंग इज़ दैट कि आपकी लाइफ में एक और चीज़ जो मेजर गोल है कि आपको जल्दी कोई न्यू प्रपोजल आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस टाइम तक लाइफ में कोई भी ना हो, एंड मैं ये बात सिर्फ सिंगल्स के लिए कर रही हूँ तो जो शादीशुदा है वो ना गलत सोचे। तो जो सिंगल लोग हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगी, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर चेंज आए जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई न्यू प्रपोजल आएगा, और आप थोड़ा जो निराश रहते हैं ना कि यार वो उसकी भी है, उसकी भी है, या उसका भी है। कोई ना कोई सोलमेट हर इंसान का होता है। तो हमें एक होता है कि जेलस फैक्टर, यू नो कि उसका है तो मेरा क्यों नहीं है। कई लोग सिंगल रहना भी पसंद करते हैं एंड आई अप्रिशिएट देम। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत जल्दी किसी पार्टनर के कांटेक्ट में आएंगे। हो सकता है ये सोशल मीडिया के थ्रू हो, क्योंकि आपका सोशल मीडिया जो है ना वो एक ज़रिया बन जाता है आपके लिए कभी कभी। सो ये ज़रिया जो बन जाता है ना, दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। सो जस्ट कीप काम एंड वर्क ऑन योर इंट्यूशन। एंड अनदर थिंग ये है कि जो रिलेशनशिप में करेंटली रिलेशनशिप में है ना, वो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई लड़ाई आपके पार्टनर से होती भी है तो उस चीज़ को लीव कर देना, सॉर्ट आउट कर देना, क्योंकि सॉर्ट आउट करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। और जितनी कोशिश कर चुको सॉर्ट आउट करने की, उतनी जल्दी अच्छा है। बाकी आपका पार्टनर जो है ना, ही इज़ वेरी गुड और शी इज़ वेरी गुड। ये ही है या शी है, बस ये जो भी हैं दे आर वेरी मच लॉयल टूवर्ड्स यू। एंड डोंट वरी, मैंने कहा था ना रीडिंग बहुत अच्छी भी आ सकती है, सो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक जिन्होंने भी चूज़ किया होगा 1 to 10 के बीच में, आई गेस आपको दिख रहा हो 1 से लेकर 10 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट है, तो उनके लिए ये पार्टनर बहुत लॉयल है। 11 to 20 के बीच में जिनका होगा उनके लिए आई गेस थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह, बट स्टिल
आई गेस देयर लकी नंबर इज 7. आई कैन प्रेडिक्ट दैट इन जो 11 से 20 के बीच में लोग होते हैं ना, उनका लकी नंबर हमेशा 7, 8 या 4 होता है. और 21 से 30 के बीच में देखा जाए या ऑब्वियसली 31. वैसे तो ये फरवरी का मंथ है और लीप ईयर है. सो लीप ईयर वाले मंथ में जो पैदा होते हैं ना, लाइक 29, उनका ऐसा होता है ना कि उनकी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर आता है जो हमेशा सातों जन्मों से उनके साथ कनेक्ट हो जाता है. सो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है. और दूसरी बात ये है कि जिन्होंने भी चूज़ किए हैं ये नंबर्स, इन बिटवीन इन नंबर्स के बीच में ना ये हाउसेज हैं. ये हाउसेज मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी. ये हाउसेज हमें सिर्फ ये बताते हैं कि जो आपका पार्टनर है, वो जिस भी हाउस में बैठा है, उसका जो भी एक वर्चुअल मेजर कंसेप्ट है यूनिवर्स ने जो लिखा है उसके लिए, तो क्या वो इंसान आपके लिए सही है या गलत, तो ऐसा कुछ नहीं है. बस कुछ लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज कीजिए, क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका है तो माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है. और आई विश कि ये जो पार्टनर है आपके, ये इस टाइम भी आपके लिए कुछ सोच रहे हैं. जैसे ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से कभी ना जाओ. ये भी चाहते हैं. ये ना हो सकता है कई लोगों के लिए ये गुस्सा भी हो. लाइक ये पार्टनर जो भी हैं, ये थोड़ा गुस्से वाले होंगे. बहुत गुस्सा भी करते हैं बट प्यार भी उतना ही करते हैं. लाइक पॉजेसिवनेस इनमें बहुत ज़्यादा है, और अगर इनमें पॉजेसिवनेस है ना तो प्यार भी उतना ही है. ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में आप वापस आ जाओ, और हो सकता है कईयों का डाइवोर्स इशू भी चल रहा हो. लाइक कई जगह लॉयल्टी नहीं दिखती है, और जिनका डाइवोर्स इशू चल रहा होगा, हो सकता है उनका डाइवोर्स जल्दी हो जाए, क्योंकि ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं भी हो सकता है. और ये आई गेस इनका डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 के बीच में ही होगा फॉर श्योर. और अगर नहीं होगा तो इनका जो हाउस है वो 8th हाउस में बैठा होगा. लाइक इनका 8th हाउस होगा विच इज़ द लास्ट हाउस. एंड ये हाउस हमें प्रिडिक्ट करेगा कि शायद आपका आने वाला टाइम अच्छा होने वाला है. सो ये थी आपकी रीडिंग. सो मेरे पास कुछ एंजल मैसेजेस हैं जो मैं पिछली वीडियो में भी दे चुकी हूँ, बट इस बार मैं कुछ आपको अलग दिखाना चाहती थी. आई गेस मैं सबके लिए कलेक्टिवली लास्ट में वीडियो के एंड तक बने रहना. इफ़ आपको सेकंड पाइल नहीं देखनी है उसको स्किप कर सकते हो. लास्ट में कुछ अच्छी पॉजिटिव थिंग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी. वो कार्ड्स हैं, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको भी बताना चाहूँगी. तो स्टे कनेक्टेड. बाय बाय. सो ओके गाइस, वेलकम बैक. तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया था, उनके लिए देखते हैं कि आने वाला टाइम कैसा होगा उनके लिए, और उनका भी पार्टनर भी देख लेंगे हम कि कैसा होगा. बट बेसिकली आई वांट टू से दैट कि उनका आने वाला करंट टाइम कैसा होगा. हो सकता है उनका आने वाला करंट टाइम थोड़ा मुश्किल हो या आसान भी हो सकता है, तो ये सब देखना पड़ेगा. सो आई होप कि आपने अपनी इंट्यूशन पे वर्क करके ये कार्ड्स चूज़ किए हैं, लाइक सॉरी पाइल चूज़ किया है, क्योंकि मैं तो हमेशा इंट्यूशन पे काम करती हूँ. अगर आपको इंट्यूशन पे काम करना है ना, तो इसके लिए अलग वीडियो तो मैं लाऊंगी, बट आई गेस आपको एक काम करना चाहिए. आपको अपने लिए एक लाइक कैंडल अरेंज कीजिए. उस कैंडल के थ्रू आप ये देखिए कि क्या आप लाइक फॉलो कर सकते हैं. लाइक उसे मेडिटेट कीजिए, अच्छे से उस पर ध्यान कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए. उसे देखने से ना आपका एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना वो इजीली सॉर्ट हो जाएंगी. सो चलिए देखते हैं कुछ ऐसा क्या आता है. आई गेस अच्छा लगेगा. लेट्स स्टार्ट. क्या होता है ना, आजकल बहुत बार ना इंसान चूज करने में प्रॉब्लम करता है. एस ऑफ वांड्स. ओके, क्या आपके पार्टनर आपसे गुस्सा जल्दी हो जाते हैं? आई गेस बहुत बार लोगों के क्वेश्चंस होते हैं. क्वीन ऑफ वांड्स अगेन. मेरे को तो ऐसा लगता है कभी कभी पार्टनर गुस्सा होना इज नॉट गुड साइन, बट ओके, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं.
अपनी इंट्यूशन पे काम करना ना, तो कैंडल वाला ज़रूर कीजिएगा। ऑल राइट, ओके, कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, नाइस। आई गेस मेरा मन कर रहा है मैं एक और कार्ड चूज करूँ। आई डोंट नो व्हाई। आई विल। ओके, लाइक ऑलवेज मैं बोलती हूँ ना कि हो सकता है कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, बट डोंट वरी, इन कार्ड्स को देख के डरना मत, बिकॉज कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा आपको अवेयर कर रहे हैं कि आपको लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। सो चलिए, अरे डर मत जाना, डरा नहीं रही हूँ। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ फॉर श्योर कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, एंड दूसरी बात यह है कि जो भी प्रॉब्लम है वो आपके करियर रिलेटेड है और आपकी फैमिली रिलेटेड है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ से रिलेटेड हो, बट फॉर श्योर आई एम वेरी श्योर, 100% श्योर, जिन्होंने ये पाइल चूज की है ये बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंशन में है, लाइक अपने करियर को लेके। लाइक कि किसी जॉब में फोकस करना चाहते हैं वो भी फोकस नहीं हो पा रहा, लाइक किसी करियर के लिए सोच रहे हैं वो भी फोकस नहीं हो पा रहा, किसी बिजनेस के लिए अगर सोच रहे हैं या ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि ये आई गेस मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हैं कि किसी किसी घर में ना, लाइक वो चाहते हैं कि हम पता चले कि कुंडली मैचिंग होना, लाइक किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कुंडली मैच करना बहुत मुश्किल काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक इस इंसान के बारे में देख पा रही हूँ बहुत टफ सी सिचुएशन लग रही है। आई गेस आप जो भी हैं, बस एक टेंशन है आपके माइंड में कि आप कल को आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर, अपना फैमिली कैसे सिक्योर कर पाएंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिकॉज माइंड आपका बहुत ज़्यादा स्टक है किसी चीज़ को लेके, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में हो आप कि आप जॉब में जा रहे हैं, लाइक आप काफ़ी जगह अप्लाई कर चुके हैं और स्टूडेंट है। आजकल तो स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि उनकी जॉब अच्छी लग जाए या पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो बट मिल नहीं पा रही। बट डोंट वरी, इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ सो यू कैन डू दैट। ठीक है, कार्ड्स ना बहुत लिंकिंग आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि कार्ड्स आपको यही बताना चाहते हैं, एंड इवन मैं भी आपको यही बोलूँगी कि अगर आप किसी लाइफ की किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं तो ना ऐसा है कि डोंट वरी अबाउट दैट। अपनी स्ट्रेंथ, जैसे अभी तक आप स्ट्रेंथ में एक काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं, बस करते रहना। दूसरी जगह मैं यही बोलूँगी कि विक्ट्री तो आपकी ज़रूर है। देखिए कार्ड्स यही बता रहे हैं, किसी चीज़ में स्टक तो हो आप, बट आपकी विक्ट्री बहुत जल्दी आएगी। लाइक जैसा मैं सोच पा रही हूँ ना, आपकी विक्ट्री आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी आएगी। और अगर आपको मैं मंथ प्रिडिक्ट करके बता दूँ ना, जो मेरे को दिख रहे हैं, बहुत जल्दी हो सकता है ये सितंबर हो, अक्टूबर हो आने वाला, लाइक 2024 में। कईयों के लिए ये अप्रैल भी हो सकता है और कईयों के लिए मार्च भी हो सकता है गाइस, बट आई एम वेरी श्योर कि फरवरी बहुत मुश्किल है। आपका पूरा फरवरी जॉब ढूंढने में लग जाएगा। हो सकता है कुछ लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, या किसी किसी का आइल्स का एग्ज़ाम हो सकता है, फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो, वो अपेयर कर रहे हो और शायद वो काफ़ी देर से नहीं हो रहा है। उनके लिए भी ये अच्छी गुड न्यूज़ है कि हो सकता है उनको जल्दी जो वो चाहते हैं मिल जाए, और उनको उनकी मनपसंद कंट्री मिलना मुश्किल है, बट फॉर श्योर कि वो किसी ना किसी कंट्री में सेटल ज़रूर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना किसी से सलाह लेने के मूड में नहीं हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से सलाह ले चुके हो और आपको अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब मुझे खुद सोचना चाहिए कि मुझे कैसे और कैसे किस तरह करना है।
और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है इस टाइम पे, वो ये है कि आप एक स्ट्रेट अवे नज़र से देख रहे हो कि क्या ऐसा होना चाहिए। और हाँ, और ये चीज़ फाइनल है कि आपको वो चीज़ करेंटली अभी नहीं मिलने वाली है, बट जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो आपको जल्दी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेट डाउन हो जाएं या उस चीज़ के लिए सोचना बंद कर दें, नहीं। वो चीज़ आपको फॉर श्योर मिलेगी, बस थोड़ा सा आपको उस चीज़ के लिए ना स्टेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी लेके जा सकती है। लाइक गाइस, आप मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हैं ना? सो ऐसा है कि इस रीडिंग के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसे हैं या स्टक हैं किसी चीज़ को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, पार्टनर को लेके। बट जो भी आपकी स्टकनेस है ना, वो जल्दी ही सूद हो जाएगी, बिकॉज आपके लाइफ में ऐसा कुछ है कि नंबर्स कुछ बहुत बहुत ज़्यादा लकी नंबर्स हैं। लकी नंबर्स हो सकते हैं वो 2 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो और 10 हो। समटाइम्स ना लकी नंबर्स हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी आगे जाएंगे। और एक और रेमेडी है जो मैं सबको देती हूँ, क्योंकि मुझे ये रेमेडी अच्छी लगती है, मैं भी ये रेमेडी फॉलो करती हूँ। हनुमान जी का पाठ कीजिए और दुर्गा स्तुति को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि दुर्गा स्तुति ऐसी चीज़ है ना कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक मेजर गोल है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। दुर्गा स्तुति करने से आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। चलिए देखते हैं। जिन्होंने चूज़ किया है 1 to 10 नंबर, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ जिनका भी 1 से 10 के बीच में आता है, उनके लिए ऐसा है कि अभी वो जॉब ढूंढ रहे हैं, बट आपके मंथ्स के हिसाब से मैं देख पा रही हूँ, लाइक अगर मार्च के हो आप, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस आप ही के मंथ में ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। अगर तो आप अगस्त या जुलाई या जून या मई भी हो सकता है, अप्रैल का तो नहीं दिखता। अप्रैल के हो सकता है कि आपको जॉब भी मिल जाए। और लेकिन आप ना पैसों के लिए ऐसे हो कि आपके हाथ में पैसे आते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चले जाते हैं, पता नहीं चलता आपको कि पैसे कहाँ गए। और जिनका 11 से 20 के बीच में आता है, उनके लिए तो एक ही चीज़ है कि मेहनत करेंगे बट सफलता नहीं पाएंगे। तो इसका कारण ये है कि आप किसी रेमेडी को फॉलो नहीं करते। आई गेस आप सफलता पा सकते हैं, बस उसका ये एक लाइक मेजर एक सीढ़ी अगर आपको चढ़ने के लिए बोलूँ ना, सॉरी गाइस मेरी इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो जाती है कभी कभी, बट स्टिल अगर आपको मैं बताऊं कि एक अच्छी सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं ना आप, तो आप एक ही जगह पे, लाइक ऐसा नहीं है कि एक जॉब छोड़ी दूसरी में चले गए, दूसरी छोड़ी तीसरी में चले गए, तो क्या होता है ना कि वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। और लास्ट अगर जिनका 21 से 30 के बीच में है या 31 भी आता है, और लीप ईयर वालों के लिए तो मैंने आपको बताया ही था कि बहुत अच्छा टाइम है। इवन उनको जॉब भी लेनी है ना, तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है। सो गाइस, इस टाइम को मत गंवाना, क्योंकि अगर इस टाइम को आपने अभी गंवा दिया तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं। हाँ, एक तो आपका बर्थडे आने वाला है, सो मुझे भी केक खिलाना। और दूसरे नंबर पे ऐसा हो सकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अब पता नहीं ऐसा क्या होगा, हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, फैमिली हमारी पार्टनर के लिए मानेगी या नहीं मानेगी। सो जो भी है, आई गेस आप जल्दी उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। और दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय। सो लास्ट ये है कि कुछ मैसेजेस हैं जो मैंने आपको कहा था मैं आपको देना चाहती हूँ, और हमेशा हर वीडियो में दूंगी। तो हो सकता है इन मैसेजेस को देख के जैसे मैं फील करती हूँ आप भी फील करो। सो ये आपके सामने है मैसेजेस। सो पहला मैसेज ये है, यू कैन डू एनीथिंग। गाइस, एनीथिंग, ये आपकी रीडिंग के साथ रिलेटेबल है या नहीं है, आई डोंट नो, बट स्टिल आई थिंक आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। यू कैन डू हार्ड थिंग्स। बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ों को आसान करना भी आपको आता है, और डिफ़िकल्ट चीज़ें करने में ही मज़ा गाइस।
आई गेस यू मेक अ डिफरेंस. आप सबसे अलग हैं, तभी यहाँ हैं. और लास्ट वन, देयर इज नो वन लाइक यू. आपके जैसा इस लाइफ में, इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं है. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर रेजोनेट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. और जैसा अच्छा लगे वैसा करना लाइफ में. बस स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बी विद मी ऑन Tarot 29. बाय बाय.